नमस्ते, बायोजिम में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ वह है सिकल सेल डिजीज़ का। सिकल सेल डिजीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत से क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सिकल सेल डिजीज़ एक ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है, यानी इसका संबंध रक्त से होता है। सिकल सेल डिजीज़ में हमारे ब्लड में पाए जाने वाले जो रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त की जो कोशिकाएँ होती हैं, उनका जो आकार, उनका जो शेप होता है वह चेंज होकर के हंसिया के आकार का हो जाता है, सिकल के आकार का हो जाता है। इसीलिए सिकल सेल डिजीज को हंसिया रोग भी कहते हैं। हमारे जो ब्लड में पाए जाने वाले जो नॉर्मल आरबीसीज होते हैं, लाल रुधिर जो कोशिकाएं होती है, उनका आकार कुछ इस प्रकार होता है, बाइकॉन्केव डिस्कॉइड शेप का होता है। ये इस तरीके से इस फिगर में आप देख सकते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति सिकल सेल डिजीज से पीड़ित होता है तो उसके आरबीसी का आकार इस प्रकार से हो जाता है, सिकल के आकार का हो जाता है। इस तरीके से मुड़ा हुआ आकार हो जाता है उसके रेड ब्लड सेल्स का। ये होता है सिकल सेल डिजीज में। हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स जो हमारे रक्त में पाए जाते हैं, उनमें म्यूटेशन के कारण ही सिकल सेल डिजीज होता है। म्यूटेशन यानी कि एक तरह का जीन में होने वाला परिवर्तन। और ब्लड में जो रक्त में जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाए जाते हैं, उनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को पकड़ना, ऑक्सीजन को कैरी करना और कोशिकाओं तक, सेल्स तक उसको पहुंचाना। तो अगर उस प्रोटीन में ही कुछ डिफॉल्ट हो गया, उसमें ही कुछ खामी आ गई, तो एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर, रक्त के ऊपर, और इसी कारण सिकल सेल डिजीज होता है। इसके कारण रक्त में आरबीसी की संख्या बहुत कम हो जाती है, यानी लाल रुधिर कणिकाएं, उनमें जो पाया जाना हीमोग्लोबिन है, जब वह ही किसी प्रकार से उसमें किसी प्रकार से डिफॉल्ट हो गया, तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है रक्त में, और इसी के कारण एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सिकल सेल डिजीज हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में HB लिखा है। तो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, उसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और विभिन्न कोशिकाओं तक यानी सेल्स तक उसको पहुंचाना। ठीक है। मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसको HbA कहते हैं। ठीक है। और यह जो हीमोग्लोबिन होता है, मैंने पहले ही बताया कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और अलग अलग 4 प्रकार के अलग अलग सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, जिसमें इसीलिए हम इसको होमोटेट्रामेरिक प्रोटीन भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है उसका शेप जो होता है, उसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो होमोटेट्रामेरिक होता है, यानी 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा यूनिट से मिलकर के यह बना होता है। तो इसमें 2 अल्फा सब यूनिट यानी 2 अल्फा सब यूनिट है तो दोनों समान हैं, और 2 बीटा सब यूनिट है तो वो दोनों समान हैं, इसीलिए होमोटेट्रामेरिक प्रोटीन कहते हैं। तो 4 अलग अलग प्रकार के यहाँ पे सब यूनिट है, 2 समान है और 2 समान है, इस प्रकार से, इसीलिए इसको होमोटेट्रामेरिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बताने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है। मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन एक होमोटेट्रामेरिक प्रोटीन है, 2 अल्फा सब यूनिट, तो अल्फा 1 और अल्फा 2, और 2 बीटा सब यूनिट यानी बीटा 1 और बीटा 2। और ये चारों जो सब यूनिट होते हैं हीमोग्लोबिन में, वह आपस में बॉन्ड्स के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए हमारे जो मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसे हीमोग्लोबिन अल्फा 2 बीटा 2 भी कहते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है और प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला बीटा सब यूनिट भी प्रोटीन है और वह अमाइनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स का चेन है, यानी अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़कर उनके मोनोमर जब आपस में जुड़ते जाते हैं और एक लंबा पॉलीमर बना लेते हैं तो वह प्रोटीन कहलाता है। तो उसी प्रकार बीटा सब यूनिट में भी अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए होते हैं और 146वें नंबर पे वहां पे ग्लूटामेट अमाइनो एसिड होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिकल सेल डिजीज से पीड़ित है तो यानी उनमें क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। उनमें विशिष्टता पॉइंट म्यूटेशन हुआ होता है। पॉइंट म्यूटेशन यानी कि एक विशिष्ट जगह पर, एक पर्टिकुलर एक डीएनए के किसी विशिष्ट पॉइंट पर होने वाला म्यूटेशन ही पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है, यानी परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। तो उसमें 146 नॉर्मल अगर कोई है, नॉर्मल कोई एक इंसान है, तो उनमें बीटा सब यूनिट में 146वें नंबर पे ग्लूटामेट ही रहेगा।
लेकिन जब किसी वजह से म्यूटेशन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो इस बीटा सबयूनिट के 146वें नंबर पे पाए जाने वाले ग्लूटामेट के स्थान पर यहाँ पर वैलिन आ जाता है। वैलिन भी एक प्रकार का अमाइनो एसिड है। तो 146वें नंबर पे पाए जाने वाले ग्लूटामेट अमाइनो एसिड में पॉइंट म्यूटेशन हुआ और अब वहां पॉइंट म्यूटेशन के कारण ग्लूटामेट की जगह वैलिन अमाइनो एसिड आ गया। अब देखने में तो यह परिवर्तन बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन यह छोटा सा परिवर्तन बहुत बड़ा प्रभाव करता है और इस एक छोटे से पॉइंट म्यूटेशन के कारण यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन का जो बीटा सबयूनिट का स्ट्रक्चर है वह पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरीके से पूरी तरीके से यह क्या हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है। और जब हीमोग्लोबिन के एक सब यूनिट का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डिस्टर्ब होता है तो पूरी तरीके से हीमोग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। उनमें आपस में जो बॉन्ड्स रहते हैं जिनके द्वारा सारे सब यूनिट आपस में जुड़े हुए होते हैं वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं और पूरी तरीके से बोलना चाहिए कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो जब हीमोग्लोबिन प्रोटीन में पॉइंट म्यूटेशन होता है बीटा सब यूनिट में, तो अल्टीमेटली क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वह पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, टूट जाता है इस प्रकार से। इसमें आप देख सकते हैं कि चारों सब यूनिट्स क्या है कि अब एक पहले जैसे नहीं रहे, टूट चुके हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है मैंने पहले ही बताया वह रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं वो इस तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स के चारों हिस्सों में अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन जब पॉइंट म्यूटेशन हुआ और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया तो वही हीमोग्लोबिन आरबीसी में एक जगह पे आके क्या हो जाते हैं, क्लम्ड हो जाते हैं, एक जगह में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका स्ट्रक्चर, उनकी संरचना पहले जैसे नहीं रही। तो जैसा कि मैंने बताया हीमोग्लोबिन जो होते हैं वह सिकल सेल डिजीज के कंडीशन में क्या हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स में एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि क्लम्ड हो जाते हैं। अगर ये यहाँ पे जो फिगर है ये बता रहा है कि ये एक नॉर्मल आरबीसी है और इसमें हीमोग्लोबिन जो है उनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा ही है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यह जो है यह सिकल सेल डिजीज वाले जो पर्सन है उनका यह आरबीसी है जिनमें क्या हो गया है कि हीमोग्लोबिन एक जगह क्लम्प हो गए हैं। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो वह तो आसानी से क्या है कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है और दूसरे सेल्स तक पहुंचा सकता है और खुद भी हेल्दी रह सकता है। वह आरबीसी जो है जिनमें हीमोग्लोबिन सही है वह दूसरे कोशिकाओं तक तो ऑक्सीजन पहुंचा ही सकता है, लेकिन वह ऑक्सीजन को कैरी कर पा रहा है इसलिए वह आरबीसी खुद भी हेल्दी है। लेकिन जो सिकल सेल डिजीज वाला जो आरबीसी है उसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन एक ही जगह पे क्लम्प हो गया है और इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है। अब ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रहा है तो उनमें खुद भी क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो जाता है कि ये जो हीमोग्लोबिन जो आरबीसी हैं वो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण सिकुड़ना स्टार्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से क्या हो जाते हैं, उनमें सिकुड़न हो जाने लग जाता है, यानी कि आरबीसी अंदर की तरफ दबने लग जाता है। और अंदर की तरफ दबने के कारण, दब क्यों रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, अंदर की तरफ दबने के कारण इसका आकार क्या हो जाता है, इस तरीके से सिकल के जैसे हो जाता है, यानी कि हंसिया के जैसे हो जाता है। तो ऐसा ही आकार होता है सिकल सेल आरबीसीज का। सिकल सेल डिजीज वाले जो पर्सन हैं उनके आरबीसीज का आकार ऐसा ही होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि सिकल सेल डिजीज होता क्या है और वह किस कारण से होता है, क्या रीजन है सिकल सेल डिजीज के होने का। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि सिकल सेल डिजीज का सिम्टम क्या क्या होता है और उनके ट्रीटमेंट यानी उनके उपचार क्या क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।